अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी बूटस्ट्रैप की सीरीज चल रही है। और लास्ट दो वीडियोस में हमने देखा था कि हम बूटस्ट्रैप को किस तरह से सीडीएम के ज़रिए अपनी फाइल में अटैच करवा सकते हैं। और सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि हम बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। मैंने सी एस एस और जेएस की फाइल्स को डाउनलोड करके फोल्डर में रख लिया है। राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद कोड करते हैं। कंट्रोल एन के साथ एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का नाम होगा index.html और एक सेकंड फाइल हमारी बनेगी जिसका नाम style.css होगा। एक सेकंड फाइल हम बनाते हैं जिसका नाम style.css होगा। HTML की फाइल में आके शिफ्ट 1 से बेसिक एब्रीवेशन ले आते हैं और हेड टैग में जाके बूटस्ट्रैप को हम लिंक करवा लेते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे CSS के फोल्डर में। CSS के फोल्डर के बाद हम यहाँ से bootstrap.main.css को अटैच करेंगे। नेक्स्ट हम लिंक करवाएंगे अपनी स्टाइल शीट को। स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप में अगर आपने डिज़ाइन क्रिएट करना हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर जिसको हमें फॉलो करना होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैं डिव बनाता हूँ और डिव में पहली क्लास यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप की जिसका नाम है कंटेनर। अब ये जो कंटेनर क्लास है ये कोई मेरी अपनी क्लास नहीं है, ये हम बूटस्ट्रैप की क्लास को यूज़ कर रहे हैं। अब कंटेनर क्या होता है? कंटेनर में हम एक h2 टैग लगा देते हैं, लॉरेंस 10 वर्ड ऐड कर लेते हैं और गो लाइव करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आउटपुट आ गया और इसमें हम कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ज़रा। एक मैं BDR नाम की क्लास बना लेता हूँ, इस पर अप्लाई कर देता हूँ बॉर्डर 6 पिक्सल सॉलिड इसकी टाइप होगी, इसका कलर हम रेड रख लेते हैं। और अभी एक BDR2 नाम की भी क्लास बना लेते हैं, इसको भी मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड, इसका कलर ग्रीन रख लेते हैं। और इस BDR क्लास को मैं इस कंटेनर के साथ यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। आउटपुट देखते हैं तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अब अगर आपको दोनों साइड से मार्जिन चाहिए तो आप बूटस्ट्रैप की कंटेनर क्लास में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि राइट साइड से भी मार्जिन आ रहा है और लेफ़्ट साइड से भी। जब हम CSS में कुछ इस तरह का स्टाइल बनाना शुरू करते हैं तो हमें यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट लिखना पड़ता है। जबकि जब आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो आपको अगर मार्जिन चाहिए साइडों से तो आपने सिंपल एक कंटेनर क्लास लगा देनी है और जिससे आपको साइडों से इक्वल मार्जिन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं इसी को करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और हेडिंग 2 को यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कंटेनर फ्लोट। हेडिंग 2 ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी, मैं दोबारा से लगा लेता हूँ लॉरेंस 10 वर्ड्स। और यहाँ पे एक क्लास मैं यूज़ करता हूँ MT5। ये क्या होता है ये हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे क्लास का नाम यूज़ किया है कंटेनर फ्लोट। अब कंटेनर में और कंटेनर फ्लोट में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो पहले हमने कंटेनर यूज़ किया था इसकी दोनों साइडों पे मार्जिन अप्लाई होगा, जबकि जो क्लास हमने कंटेनर फ्लो लगाई है यहाँ पे कंटेनर फ्लो, इस पे आपको साइडों से मार्जिन नहीं मिलेगा बल्कि फुल विड्थ कवर करेगा ये। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है बूटस्ट्रैप के कंटेनर में और कंटेनर फ्लो में। इसके बाद हम अगेन इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अब हम H2 को यहाँ से निकाल देते हैं। अब हम अपनी दूसरी क्लास यूज़ करेंगे कंटेनर के बाद जो होती है जिसका नाम है रो।
आपने लिखना है रो, ROW रो, और रो के बाद एक तीसरी क्लास होती है बूटस्ट्रैप की जिसका नाम है कॉल। अब इस कॉल में आके मैं यहाँ पे BDR2 नाम की क्लास बना देता हूँ। अब ये क्लास कहाँ पे बनाई थी, ये मैंने यहाँ पे ये CSS की फाइल में हमने क्लास बनाई थी। इसको हमने अब क्लास और इस क्लास को अब हमने कॉल में यूज़ कर लिया है। स्टूडेंट्स इसमें मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, H4 लॉरेन कोई 10 वर्ड्स। ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है अभी, और इसमें अब जो रेड कलर आपको शो हो रहा है ये कंटेनर का है, और ग्रीन कलर जो है ये हमारी इस कॉल का है। अब मैं इस कॉल को करता हूँ कॉपी, इस कॉल वाले डिव को Ctrl+C किया और इसको हम यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं। स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे कि कंटेनर के अंदर जो हमने कॉल्स यूज़ किए हैं दो, ये दोनों इक्वल डिवाइड हो गए हैं। अब ये इक्वल किस में डिवाइड हुई हैं? बेसिकली आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी बूटस्ट्रैप में रो लगेगी उस रो में टोटल 12 कॉलम होंगे, और अभी ये 6 डिवाइड हो गए दोनों, तो 6 कॉलम ये हैं और 6 ही कॉलम ये हैं, तो टोटल 12 होंगे। तो जहाँ भी रो आएगी एक रो में मैक्सिमम 12 कॉलम हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कॉल का और रो का। इसके बाद मैं इसी कॉल को करता हूँ कॉपी, Ctrl+C किया और यहाँ पे Ctrl+V कर लेता हूँ। अब ये 3 डिवाइड हो जाएंगे। अब ये कैसे डिवाइड हो रहे हैं? अब 4 कॉलम इसके पास हैं, 4 इसके पास हैं, 4 इसके पास, 4 3 12 और टोटल 12 कॉलम यहाँ पे डिवाइड हो गए। तो इस तरह से ये काम करता है। अब अगर हम और अब अगर आपने यही डिज़ाइन CSS में बनाना हो, मतलब आपने 3 कार्ड्स क्रिएट करने हैं एक रो में, तो आपको यहाँ पे या तो डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ता है, या आपको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज़ करना पड़ता है। तो बूटस्ट्रैप हमारा इतना काम आसान कर देता है कि आप कंटेनर, रो और कॉल का यूज़ करें, आपको ना तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने की ज़रूरत है और ना ही आपको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत है। इसी तरह अगेन अगर हम एक बार फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो इसमें अब ये 4 डिवाइड हो जाएंगे। अब ये 3 कॉलम देते हैं, 3 कॉलम इसके पास हैं, 3 इसके पास हैं, अब 3 इसके पास, 3 इसके पास, तो 3 4 अब 12 होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली कंटेनर, रो और कॉल का। स्टूडेंट जितने भी आपने डिज़ाइन क्रिएट करने हैं बूटस्ट्रैप में आपका डिज़ाइन जो भी होगा वो इस कंटेनर, रो और कॉल के अंदर ही बनना चाहिए। मतलब कॉल के अंदर ही आपकी इमेज होगी, कॉल के अंदर ही आपकी हेडिंग होगी, कोई भी एलिमेंट आपने HTML को लगाया वो सारा कॉल के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से हम कंटेनर, रो और कॉल का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।